Birds and Slim Ali. Let's warm up. Can you identify these common birds of India? Match the names of the birds with their pictures. So, dear students, some names are written here like house sparrow, Indian robin, common manna, Indian roller, Alexandrine parakeet. So, these are the names of five birds. These are Indian birds. So, with the pictures, can you identify their names? Okay, I just tell you. First picture is of that is Alexandrine parakeet. It is a like a parrot, right? Second picture is of common manna, right? Third picture is of Indian robin. Fourth picture is of Indian roller. And fifth picture is of, you know very well, that is house sparrow, right? Name these peoples. So, dear students, can you tell the names of the people? A person who studies plants, एक ऐसा पर्सन जो प्लांट्स की स्टडी करता है, एक ऐसा पर्सन जो प्लांट्स की स्टडी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स की स्टडी करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं? दैट इज बोटानिस्ट। हम उसे बोलते हैं बोटानिस्ट। यानी कि ऐसा पर्सन जो प्लांट की स्टडी करता हो, उसको बोलते हैं बोटानिस्ट। सेकंड, अ पर्सन हु स्टडीज एनिमल्स। एक ऐसा पर्सन जो एनिमल्स की स्टडी करता हो, एनिमल्स के बारे में जानने की कोशिश करता हो, उसकी कोई फॉर्मल स्टडी करता हो, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट। थर्ड, अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स। एक ऐसा पर्सन जो बर्ड्स की स्टडी करता हो, उसको बोलते हैं ऑर्नियोथोलॉजिस्ट। ऑर्नियोथोलॉजिस्ट। फोर्थ, अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स। एक ऐसे ऐसा पर्सन जो इंसेक्ट्स की स्टडी करता हो, दैट इज कॉल्ड इंटोमोलॉजिस्ट। इंटोमोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु स्टडीज मैन। एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमन बीइंग, इंसानों के बारे में स्टडी करता हो, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट, right? So basically in this chapter we are going to study a person, and his name was Dr. Salim Ali, and he was a great fond of birds. So he did the study regarding the birds. That's why he was quite famous. So basically, we are going to study about his autobiography. Now let's read the chapter. Ornithologists, unlike bird watchers, make a scientific study of birds. तो ऑर्नियोथोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं, वो बर्ड वॉचर से अलग होते हैं। यानी कि ऐसे पर्सन जो बर्ड्स को देखते हैं, बर्ड्स को देखकर समझ जाते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बर्ड्स को देखने में, उससे उसके द्वारा उनकी वो पहचान बना लेते हैं कि ये जो बर्ड्स है इसकी पहचान ये है। परंतु जो ऑर्नियोथोलॉजिस्ट होते हैं वो उनसे अलग होते हैं। वो एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं बर्ड्स के बारे में। बर्ड वॉचर्स, एज इज एविडेंट बाय द नेम, आर हॉबियस्ट who watch birds in their natural environment and learn to identify them. तो जैसे कि नेम से पता लग रहा है कि बर्ड वॉचर्स क्या होते हैं, जो बर्ड्स को वॉच करते हैं, उनको देखते हैं। और ऑर्नियोथोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ऐसे पर्सन जो बर्ड्स को देखते तो हैं, साथ साथ उसकी एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसके बारे में डीप स्टडी करते हैं। In order to correctly identify birds and to settle any argument that might arise from the identification, most bird watchers refer to the handy guide by Indians' foremost authority on the subject, or ornithologist Dr. Salim Moizuddin Abdul Ali. तो उनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली नाम था उनका, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डॉक्टर सलीम अली। तो जो भी बर्ड वॉचर्स होते हैं, बर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हैंडी बुक अपने पास रखते हैं, जो एक बुक रखते हैं हाथ में, जिसमें हर बर्ड्स की पहचान होती है कि अगर ये आइडेंटिफिकेशन किसी बर्ड्स के पास है तो ये उस बर्ड्स का नाम ये है। तो वो जो हैंडी बुक रखते हैं, वो हैंडी बुक जो थी वो सलीम अली के द्वारा बनाई गई थी, उसके द्वारा लिखी गई थी। उसने ही बर्ड्स की बहुत अच्छी पहचान बनाई हुई थी, राइट? यानी कि बहुत ही फेमस ऑर्नियोथोलॉजिस्ट थे उस समय। सलीम अली बोर्न इन 1896, जो उनका जन्म 1896 में हुआ था, was the youngest of the brood of 9 children।
अपने 9 चिल्ड्रन की फैमिली में वो सबसे यंगेस्ट थे, सबसे छोटे थे। हिज पेरेंट्स पास्ड अवे व्हेन ही वाज स्टिल अ चाइल्ड। उसके पेरेंट्स चले गए थे जब वो छोटा बच्चा था, यानी कि उसके पेरेंट्स गुजर गए थे, मर गए थे जब वो छोटा बच्चा था। एंड ही एंड हिज सिबलिंग्स वर ब्रोट अप बाय हिज अंकल अमीरुद्दीन त्याबजी। तो अमीरुद्दीन त्याबजी उनके अंकल का नाम था। तो जब उसके फादर और मदर यानी कि उसके पेरेंट्स चले गए थे, चल बसे थे, तो उसके अंकल ने उनकी पालन पोषण किया उनका। अमीरुद्दीन त्याबजी यूज्ड टू अकम्पनी men of royal families in their शिकार्स hunts। जो अमीरुद्दीन त्याबजी थे, उनके अंकल थे सलीम अली के, तो वो उस समय जो रॉयल फैमिली होती थी, जो रिच फैमिली होती थी, वो शिकार पर जाते थे, उनकी वो हेल्प किया करते थे, शिकार पे जाया करते थे उनके साथ। Conservation was not a concern back then, and being a good marksman who could boast of a good bag was something to be proud of Slim Ali। तो यहाँ पे बताया गया है कि कंजर्वेशन करना यानी कि पक्षियों को बचाना, उनकी सुरक्षा करना उस टाइम मेन कंसर्न का मैटर नहीं था। लोग इस बात में इंटरेस्टेड नहीं थे कि पक्षियों को बचाना चाहिए, तो वो शिकार पर जाया करते थे। और उस समय सलीम अली बहुत ही अच्छे मार्क्समैन यानी कि निशानेबाज हुआ करते थे, जो बहुत सारे बर्ड्स को मार दिया करते थे, यानी कि बहुत अच्छे निशानची थे वो। ऑल ऑफ 9 or 10 years old was gifted an air gun by his uncle। तो जब वो 9 या 10 साल के थे तो उनको उनके अंकल ने एक एयर गन दी थी, एयर गन गिफ्ट में दी थी। इट वॉज नॉट अ वेरी रिलायबल वेपन, बट द यंग बॉय बिगिन टू हंट हाउस स्पैरोज विद इट। तो ये जो एयर गन होती है कितना रिलायबल यानी कि बहुत अच्छा वेपन नहीं होता शिकार करने के लिए, परंतु जो हाउस स्पैरो होती है उसको मारने के लिए, किल करने के लिए, उसको हंट करने के लिए इनफ होती है। तो उसने उस एयर गन से उनको मारना शुरू कर दिया, यानी कि जो हाउस स्पैरो होती है उनको किल करना शुरू कर दिया। वन सच डेड स्पैरो हैड अ फेंट येलो स्पॉट ऑन हिज थ्रोट लाइक ए करी स्ट्रेन। तो फिर वो कहता है, सलीम अली जी कहते हैं कि एक स्पैरो जो उन्होंने मारी जिसकी थ्रोट पर एक येलो स्पॉट था, जिस तरह करी का यानी कि जो हम करी बनाते हैं घर पर येलो कलर की, उसका जो दाग होता है, स्टेन होता है, इस तरह का दाग था उस पर। ही टुक इट टू हिज अंकल who, not being able to identify it, sent young Slim Ali to the बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। एक बार क्या हुआ, सलीम अली ने एक बर्ड को मारा जिसकी थ्रोट पर येलो एक निशान था, एक स्टेन था, दाग था। तो वो अपने अंकल के पास ले गए उसको पहचानने के लिए कि ये बर्ड कौन सा है, परंतु उसके अंकल उस बर्ड को पहचान ना सके। तो उन्होंने सलीम अली को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में भेज दिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BNHS। BNHS में भेज दिया। There the young boy not only found out that the dead bird was a yellow throat sparrow, but also shown other stuffed specimen। तो वहां पे उसको सिर्फ इतना ही ये नहीं पता लगा कि उस बर्ड का नाम क्या है, येलो थ्रोटेड स्पैरो है, बल्कि और भी उसको स्पेसिमन मिले जो स्टफ किए हुए थे, भरे हुए थे, वहां पे उसको दिखाए गए। Slim Ali returned home with a fascination for birds and 2 books to get him started, Common Birds of Bombay and a Naturalist on the Prowl। तो जब वो वापस आए तो सलीम अली के पास एक एक सम्मोहन हो गया था बर्ड्स के साथ, यानी कि उनको एक लगाव हो गया था, एक लगाव के साथ वहां से वापस आए उस BNHS में से, और अपने साथ 2 बुक्स भी ले आए जिनका नाम था कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई एंड नेचुरलिस्ट ऑन द प्रोल। तो ये 2 बुक भी अपने साथ ले आए पढ़ने के लिए, पक्षियों के बारे में और कुछ जानने के लिए। While still in school, जब वो स्कूल में थे, सलीम अली wanted to take up zoology and particularly ornithology and become an intrepid explorer and a big game hunter। तो उस समय जब वो स्कूल में थे तो वो जूलॉजी लेना चाहते थे, और जूलॉजी के अंदर बेसिकली ऑर्निथोलॉजी यानी कि बर्ड्स के बारे में, पक्षी विज्ञान के बारे में जानना चाहते थे, और एक एंट्रीपिड एक्सप्लोर यानी कि एक नीडर एक्सप्लोर या खोजी बनना चाहते थे, बर्ड्स के बारे में और जानना चाहते थे, और एक बिग गेम हंटर और एक बहुत ही अच्छे शिकारी बनना चाहते थे।
However, he found the first year of the college so difficult. तो कॉलेज का उनका फर्स्ट ईयर था, वो उन्होंने पाया कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल था. That after struggling through it for 8 hard months, he gave up. तो लगभग 8 महीने काम, यानी कि 8 महीने कॉलेज की स्टडी करने के बाद उन्होंने कॉलेज की लाइफ छोड़ दी, यानी कॉलेज को ड्रॉप कर दिया. सो व्हेन ही वाज अबाउट 18, ही वेंट ऑफ टू बर्मा. तो बर्मा में चले गए जब वो लगभग 18 साल के थे. इन ऑर्डर टू हेल्प हिज ब्रदर रन अ हार्डवेयर शॉप देयर. तो अपने ब्रदर की हेल्प करने चले गए जो एक हार्डवेयर शॉप वहां पे चलाते थे. वीकेंड्स फाउंड हिम मेकिंग अ स्टडी ऑफ द बर्ड्स फाउंड इन बर्मा. तो वीकेंड्स पे, यानी कि सप्ताह के जो अंतिम दिन होते हैं, तो वहां पे वो बर्ड्स की स्टडी करते थे जो बर्मा में पाए जाते थे. In the years that followed, their business expanded to include the use of timber. This gave him an excuse to explore the jungles of Burma for timber as well as the large game and the birds. तो वहां पे उस समय डिमांड हुई, टिम्बर की, लकड़ी की डिमांड हुई, तो उन्होंने क्या किया, तो उसको एक बहाना मिल गया, अली को, सलीम अली को एक बहाना मिल गया कि वो बर्मा के जंगल्स में जाएं, टिम्बर्स की खोज करें, बर्ड्स के बारे में जानें और बर्ड्स का शिकार करें. तो ये वहां पे उसको एक चांस मिल गया क्योंकि उस समय टिम्बर की बहुत डिमांड हो गई थी. At 22, he married तहमीना, a woman sportive of his passion for birds. तो जब वो 22 ईयर्स के थे तो उन्हें एक तहमीना नाम की एक लेडी से शादी कर ली, एक गर्ल से शादी कर ली, जिसका भी पैशन बर्ड्स के अंदर था, जो भी वो भी बर्ड्स के बारे में जानने की शौकीन थी. टुगेदर दे रेस्ड बर्मासिस सिल्वर पेजेंट्स. तो उन्होंने इकट्ठे वहां पे जो बर्मा के सिल्वर कलर के पेजेंट्स होते थे, फ्रॉम द वाइल्ड कलेक्टेड एग्स, जो उन्होंने जंगल से एग्स कलेक्ट किए थे, वहां से उसने पेजेंट इकट्ठे किए. हैड ए लेपर्ड कैट, एक लेपर्ड कैट को भी वहां पे उन्होंने पाला. ट्री श्रू, एक ट्री शिशु, सॉरी श्रू जो होती है, चुचुंदर जो होती है, उसने वो भी पाला. फ्लाइंग लैमर, एक फ्लाइंग लैमर, एक बंदर की तरह का एनिमल होता है, तो उन्होंने वो भी पाला. एंड एक ग्रेट पाइड हॉर्नबिल एज ए पेट्स. एक पाइड हॉर्नबिल, एक पक्षी होता है, एक बर्ड होता है, उसको भी उन्होंने जंगल में से अपने पास पाल के रखा. तो दोनों ने, तो इस तरह के उन्होंने अपने शौक पूरे किए. The hardware business ran into a loss and the couple returned to Mumbai, now Mumbai. जो हार्डवेयर का बिजनेस था, अब वो लॉस में जाने लगा. तो वो दोनों कपल क्या करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, मुंबई से, जिसको अब मुंबई कहा जाता है, मुंबई से वापस आ जाते हैं, फिर मुंबई में वापस आ जाते हैं बर्मा से. Slim Ali tried to land jobs as an ornithologist, but the lack of college degree, prevented him from being selected. तो सलीम अली अब चाहते थे कि वो किसी कॉलेज में जाके ऑर्निथोलॉजिस्ट की जॉब करें, जॉब लें, परंतु उनके पास किसी कॉलेज की डिग्री नहीं थी. तो कॉलेज की डिग्री ना होने की वजह से वो जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे. फाइनली द BNHS convinced the convinced then the government to create the post of guide lecturer in the natural history section of the प्रिंस वेल्स म्यूजियम. जो प्रिंस वेल्स म्यूजियम था, तो वहां पे, तो वहां की जो गवर्नमेंट थी, और गवर्नमेंट को राजी किया गया, मनाया गया कि वहां पे एक पोस्ट होनी चाहिए. उस पोस्ट का नाम दिया गाइड लेक्चरर इन नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन. तो वहां पे एक पोस्ट निकाली गई, तो उसमें पोस्ट को सलीम अली को वहां पे सिलेक्ट किया गया. सलीम अली फील्ड इन दैट पोजीशन. सलीम अली को उस पोजीशन में फील्ड किया गया, यानी कि उसको वो जॉब दी गई. When he held the job for 2 years, he also realized that his real interest was in birds and he decided to enroll in a proper study of ornithologist. तो जब उसने 2 साल वहां पे स्पेंड कर लिए उस जॉब के लिए, जॉब के साथ, तो उसको फील हुआ, सलीम अली को फील हुआ कि जिनका रियल इंटरेस्ट है वो बर्ड्स में है, बर्ड्स के एक्सप्लोर करने में है, बर्ड्स के बारे में और जानने में है. तो उसने डिसाइड किया अब मैं प्रॉपर स्टडी करूंगा, फॉर्मल स्टडी करूंगा, ऑर्नियोथोलॉजी को पढ़ूंगा और एक डिग्री प्राप्त करूंगा. उसने ये डिसाइड किया. बट एज ही पुट इट इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ornithology has always been the Cinderella of Indian zoology. तो इंडियन जूलॉजी थी, उसमें जो ऑर्नियोथोलॉजी थी, जो ये सब्जेक्ट था, एक सेंड्रिला की तरह था, यानी कि मिलता नहीं था, यानी कि इसकी स्टडी नहीं थी इंडिया में.
There was no university or institution in the country where such training could be had. इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन नहीं था इंडिया में जहां पे इस तरह की स्टडी करवाई जाए, बर्ड्स के बारे में स्टडी करवाई जाए. So Salim Ali went to the Berlin University Zoological Museum instead. तो वो वहां पे बर्लिन यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं. He stayed there for a year, trained under experts and learned the techniques and procedure of taxonomic work and also ringing techniques. तो वहां पे उसने एक्सपर्ट के अंदर स्टडी की. जो वहां पे एक्सपर्ट थे, वहां पे लेक्चरर थे, उनके अंडर रहकर उन्होंने स्टडी की. टेक्सोनोमिक जो एक काम होता है जिसको बोलते हैं वर्गीकरण करना, पक्षियों के उनके स्किल्स के आधार पर, उनकी आइडेंटिफिकेशन के आधार पर उनको अलग अलग पार्ट्स में बांटना, कैटेगराइज करना, वो उसने सीखा. रिंगिंग टेक्निक सीखी. रिंगिंग टेक्निक का मतलब होता है कि बर्ड्स के पैरों में अलग से आइडेंटिफिकेशन देने के लिए उनको रिंग पहना दी जाती है ताकि उसकी पहचान रहे. तो वो उसने टेक्निक वहां पे सीखी. However, even his training in Germany did not assure him a job when he returned. तो उसने जर्मनी में ये जो ट्रेनिंग प्राप्त की, वहां पे ये स्टडी की, उसके बावजूद भी उसको जब वो इंडिया में वापस आया तो उसको जॉब नहीं मिली. Finally, he came up with an ingenious idea. He offered the BNHS that he would carry out a systematic field survey of the bird life found in the Indian subcontinent on a voluntary basis, provided they raised the necessary funds to cover the actual working, travel, and accommodation expenses. The BNHS accepted. The first survey began in Hyderabad. तो जब उसको जॉब नहीं मिली जर्मनी से वापस आने के बाद, तो उसने एक बिल्कुल सिंपल सा आइडिया उसके माइंड में आया. उसने बीएनएचएस को ऑफर किया कि वो एक फील्ड का सर्वे ऑर्गेनाइज करेगा, यानी कि फील्ड में जाकर बर्ड्स के बारे में एक प्रैक्टिकल स्टडी ऑर्गेनाइज करेगा, एक सर्वे ऑर्गेनाइज करेगा. परंतु शर्त यह है कि गवर्नमेंट को उसका आने जाने का, रहने का और जो भी और खर्चे होंगे उसका सभी का उस गवर्नमेंट ने उसको पे करना पड़ेगा. और बीएचएस ने उसका ये जो प्रपोजल था वो स्वीकार कर लिया और पहला सर्वे हैदराबाद में हुआ. राइट. In his search for the specimen, the initial days, Salim Ali had to try out different methods to capture the variety of birds found in the subcontinent. उस सबकॉन्टिनेंट में, उस पार्ट में सलीम अली ने बर्ड्स को पकड़ने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए. द सर्वे टीम यूज्ड मिस्ट नेट. एक मिस्ट नेट होता है, जिस तरह हम वॉलीबॉल का जो नेट होता है वो थोड़ा मोटे जो थ्रेड का होता है, वो पतले थ्रेड का होता है. तो उसने वो मिस्ट नेट को यूज किया पकड़ने के लिए बर्ड्स को. देयर वर सेट अप ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ द डॉन एंड डस्क. तो जब वो सुबह का टाइम होता था या शाम को जब अंधेरा होने वाला था, तो उस समय वो मिस्ट नेट सेट किए जाते थे, और ड्यूरिंग द नाइट, और कभी कभी रात को भी वो सेट किए जाते थे, टू कैच अनसस्पेक्टेड बर्ड्स. जो अनसस्पेक्टेड बर्ड्स थे, जो बर्ड्स कभी नहीं देखे गए थे, क्योंकि वो इस समय घूमते थे जब रात होती थी या सुबह सुबह जब दिन निकलने का टाइम होता था या रात जब होने का टाइम होता था. तो इस तरह के बर्ड्स को पकड़ने के लिए मिस्ट नेट को यूज किया गया. This ensured that the shy and sculling birds of dense shrubbery were also identified and categorized. तो इससे जो श्रबरी यानी कि झाड़ियों, जंगल की झाड़ियों के जो बर्ड्स होते हैं, जो शाय फील करते हैं, यानी कि ज्यादा नहीं घूमते, और उनको आइडेंटिफाई करने में और उनको कैटेगराइज करने में, उनकी अलग अलग कैटेगरी बनाने में, उसमें ये हेल्प मिली उनको उस मिस्ट नेट के वजह से, यानी कि उन बर्ड्स को पकड़ने की वजह से. सलीम अली chose to begin his work in the remote areas, यानी कि दूर, रिमोट का मतलब होता है दूर, तो दूर दूर के एरियाज में उसने ऐसा करना स्टार्ट किया. They carried specimen boxes, hurricane lantern. तो जो स्पेसिमेन बॉक्सेस वो अपने साथ लाते थे उस सर्वे करने के लिए, जो तूफान में जो लैंप काम आते हैं वो लाते थे, आयरन बकेट्स लाते थे अपने साथ, बैडिंग लेके आने लगे, टॉवल्स, शीट्स, bags of rice and flour and crockery and cutlery and ghee and kerosene tins and doom shaped open work bamboo. तो doom shape का open work bamboo अपने साथ लाते थे. basket of live chickens for progressive transformation the menu. तो ये सारी चीजें जब वो सर्वे पे जाते थे तो ये सारी चीजें अपने साथ लाते थे, ताकि जब वो सर्वे करें, वहां पे बर्ड्स को पकड़ें या कुछ और काम करें, बर्ड्स की स्टडी करें, तो उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो.
Now some difficult words are written here. Let's understand these words. First is marksman. Marksman एक skilled accurate shooter यानी कि एक निशानची. Bag, here all the birds animals shot on one occasion. Bag का मतलब है कि all the birds या animal जिनको यानी कि शिकार के दौरान मारा जाता है. Fascination. Fascination is a very strong attraction that makes something very interesting. यानी कि लुभाव यानी कि सम्मोहन, जिसे हम किसी चीज को देख के सम्मोहित हो जाते हैं, that's called fascination. Next word is taxonomic. Taxonomic is pertaining to the scientific process of the classifying things. यानी कि चीजों को अलग कैटेगरी में बांटना जो होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनोमिक. Ringing, putting a ring around the leg of birds to enable individual identification. यानी कि बर्ड्स की लेग के अंदर रिंग्स को डाल देना ताकि उनकी हमें अलग उनकी पहचान बना सके. इस प्रोसेस को बोलते हैं रिंगिंग प्रोसेस. Mist net, a net used by ornithologists to catch birds, typically made of the nylon and polyester mesh. तो वही नेट जो मैंने बताया कि नेट जो होता है वो थोड़ा सा अलग से धागे का होता है, उसको बोलते हैं, जो बर्ड्स को पकड़ने के काम आता है तो उसको बोलते हैं मिस्ट नेट. रिमोट फार अवे यानी कि दूर. नेक्स्ट पेज. Slim Ali was instrument in saving the wetlands of Burma. Just one, please wait. Let me take your attendance. सलीम अली वॉज इंस्ट्रूमेंट इन सेविंग द वेटलैंड्स. जो सलीम अली थे वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे उस वेटलैंड ऑफ भरतपुर. जो भरतपुर का जो वेटलैंड था यानी कि जो दलदल वाली जगह थी, जमीन थी भरतपुर की, तो उसको बचाने में मेन पार्ट रहा सलीम अली का. एंड हेल्प इट बिकम ए बर्ड सैंक्चुरी. तो बर्ड सैंक्चुरी के रूप में उस स्थान को बनाए रखने के लिए हेल्प की उसने. स्नैक्चुरी का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पे बाहर के बर्ड्स जो होते हैं, फॉरेन के बर्ड्स जो होते हैं आते हैं हर साल, उस प्लेस को बोलते हैं स्नैक्चुरी. तो उस समय वहां पे उस प्लेस पर बहुत सारे बाहर के विदेशी बर्ड्स आते थे. तो वहां पे दलदल वाला एरिया था, तो उसने उसको बनाए रखने में, बचाने में सलीम अली ने बहुत हेल्प की. The local villagers wanted to drain the marshes and use the land for agriculture, but he raised awareness among the people and the rulers to save this wetland, which was a haven for the migratory birds. Migratory birds मतलब जो बाहर से आने वाले विदेशी birds होते हैं. तो उस समय के जो लोग थे, गांव वाले थे, वो चाहते थे एक इस मार्शेस को यानी कि इस दलदल को वहां से बाहर दिया जाए, निकाल दिया जाए उस वेटलैंड में से, और वो जो धरती है वो ऐसी धरती बन जाए जहाँ पे वो खेती कर पाए. परंतु सलीम अली ने इस अवेयरनेस को फैलाया, इंपॉर्टेंस को बताया कि वो जो प्लेस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, हेवन की तरह, स्वर्ग की तरह है. और ये दलदल के कारण ही यहाँ पे बर्ड्स बहुत सारे आते हैं. तो इस दलदल को यहाँ से नहीं निकाला जाए, दलदल को नहीं साफ किया जाए, इस वेटलैंड को बना रहने देना चाहिए. This was the place where BNHS began the ringing of birds in India. ये वह प्लेस था जहां पे BNHS ने रिंगिंग की टेक्निक यूज करना स्टार्ट की बर्ड्स के ऊपर. After India gained its independence, he not only took over the BNHS but also saved the institutions from shutting down. तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो सलीम अली ने ना केवल उस पे यानी कि उसको उसको संभाला, बल्कि उसको बंद करने से भी बचाया. उस बीएनएचएस जो संस्था थी उसको बंद होने से भी बचाया. ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्मा श्री एंड पद्मा विभूषण. जो हमारे भारत के सबसे जो अच्छे, जो जिसको हम गौरव वाले अवार्ड्स कहते हैं, पद्मा श्री एंड पद्मा विभूषण, वो उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया. In time came to be known as the birds of the India, birdsman of the India. तो birdsman of India के नाम से उनको जाना गया. He passed away in 1987 at the age of 91. तो 91 की एज में यानी कि 1987 में वो इस दुनिया से चले गए. लिविंग बिहाइंड अ रिच लेगेसी ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड बर्ड वॉचिंग. तो बहुत अच्छी एक लेगेसी छोड़ गए, विरासत छोड़ गए ऑर्निथोलॉजी के लिए और बर्ड वॉचिंग के लिए. राइट. Two words are difficult words are written here. Let's understand them. Instrumental means important in making something happen. Instrumental यानी कि एक ऐसी कोई चीज जो किसी काम को करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो. Migratory birds. Migratory birds means
birds that travel from one part of the world to the other during winter. ऐसे birds जो winter में किसी एक पार्ट से वर्ल्ड के एक पार्ट से किसी वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में चले जाते हैं, उनको बोलते हैं migratory birds, right? So this is all about this chapter. In this, we studied about basically Slim Ali and how he was passionate about the birds and how he completed the study and how he saved the wetland, how he spread the awareness regarding the birds. So these all the things we studied about the Slim Ali. So if you want to ask any question regarding the chapter, you can come forward. You